नेहा और अविनाश अभी थोड़ी देर पहले ही नेहा के मायके से घर में आए थे। अविनाश तो नहा धोकर नाश्ता कर ऑफिस के लिए रवाना हो गया। वही नेहा भी नहा धोकर नाश्ता कर अपना सामान अभी अपनी अलमारी में जमा रही थी। सासू माँ विद्या जी भी वही कमरे में आ गई थी। दोनों सास बहू बतियाते जा रही थी और काम करते जा रही थी। तभी दरवाजे की डोरबेल बजी। नेहा ने जाकर दरवाज़ा खोला तो उसकी दोनों ननद अनुराधा और निशा दरवाजे पर थी। उन दोनों को देखकर उनके पैर छुए और उन्हें घर में ले आई। तब तक विद्या जी भी बाहर ही आ गई थी। अभी वह लोग बैठकर बातें कर ही रहे थे कि छोटी ननद निशा बोली, अरे भाभी, इस बार तो मायके में पूरे 10 दिन रहकर आई हो। मायके से क्या नया लेकर आई हो? जरा हमें भी तो बताओ। हाँ हाँ दीदी, अभी लेकर आती हूँ, कहती हुई नेहा अपने कमरे में चली गई और एक बैग उठाकर ले आई और बैग खोलकर उसमें से एक एक ड्रेस निकालकर दिखाने लगी। तभी एक साड़ी उसने बैग में से निकाली और उसे दिखाते हुए बोली, देखो दीदी, ये वाली साड़ी देखो कितनी सुंदर है ना। मैं खुद अपने लिए खरीद कर लाई हूँ, पता है। ये मुझे अविनाश जी ने दिलाई है। अच्छा भाई, ये तो बहुत ही सुंदर साड़ी है, मुझे तो बहुत पसंद आई। कितने की है ये? अनुराधा ने साड़ी को हाथ में लेकर देखते हुए कहा, पूरे 2000 रुपये की है दीदी। वह दुकानदार तो 2500 रुपये की बोल रहा था। मोल भाव करके 2000 पर लेकर आई थी। नेहा जवाब देते हुए बोली। 2000 का नाम सुनकर ही अनुराधा ने साड़ी को एक तरफ रख दिया और अपनी मम्मी की तरफ देखने लगी। तभी विद्या जी ने नेहा से कहा, अरे नेहा, बातों से ही नंदों का पेट भरोगी क्या? इनके लिए जरा चाय नाश्ता तो लेकर आओ। हाँ मम्मी जी, मैं तो सामान दिखाने के चक्कर में भूल ही गई, बस अभी लेकर आई। और नेहा वहाँ से उठकर रसोई में चाय नाश्ते की तैयारी करने चल दी। उसके जाते ही अनुराधा उठकर अपनी मम्मी के पास आकर बैठ गई और धीरे से बोली, ये क्या माँ, भाभी इतने महंगे महंगे कपड़े खरीदती हैं, आप कुछ कहती नहीं उसे? अब उसका पति दिला रहा है तो दिलाने दो, मैं क्या कह सकती हूँ। दोनों पति पत्नी खुश हैं, इससे बढ़कर और क्या चाहिए? विद्या जी ने उसकी बात काटते हुए कहा, हाँ वैसे भी मायके में कहाँ ऐसो आराम देखा होगा उन्होंने। एक छोटे से कस्बे से तो यहाँ आई है, वहाँ तो ये सब देखने को मिला नहीं होगा। अब यहाँ तो मन की करेगी ही। अनुराधा अपने कंधे उचकाते हुए बोली, यार पर भाभी बहुत खर्चीली है, बिल्कुल भी नहीं सोचती। भाई का क्या है, वो तो बोलेगा ही, लेकिन भाभी को तो समझना चाहिए, बस पैसे उड़ाने में लगी रहती है। छोटी ननद निशा ने कहा, चुप करो तुम दोनों। अगर वह अपनी पत्नी को कुछ दिला रहा है तो तुम्हें क्या समस्या है? ऐसा तो है नहीं कि कर्जा लेकर उसके शौक पूरे कर रहा है। अभी तुम लोग बैठो, मैं जरा अपनी दवाई लेकर आती हूँ। ऐसा कहकर विद्या जी अपने कमरे में चली गई। दोनों ननद बैठी बैठी फुसुर फुसुर कर ही रही थी कि उन्हें नेहा का मोबाइल वहीं सेंटर टेबल पर रखा दिखा तो अनुराधा ने मोबाइल उठा लिया। यार, मोबाइल भी महंगा ही लग रहा है। भाई ने सगाई के समय दिया था ना ये। कुछ भी कहो, किस्मत की बात है। किसी गांव के लड़के से शादी हो जाती तो कीपैड से काम चला रही होती। दोनों एक दूसरे की शक्ल देखकर हंस पड़ी और फिर बिना नेहा की इजाज़त के मोबाइल की गैलरी खोलकर तस्वीरें देखने लगी। थोड़ी देर बाद नेहा उनके लिए चाय नाश्ता लेकर आई तो देखा कि दोनों नंदे मुंह छुपाकर हंस रही थी और उनके हाथ में नेहा का मोबाइल भी था। उसकी परमिशन के बगैर उसके मोबाइल की गैलरी में तस्वीरें देख रही थी। नेहा ने चाय नाश्ते की ट्रे लाकर टेबल पर रख दी। नेहा ने देखा कि उसके मायके की तस्वीर गैलरी में खुली हुई है, जिसे देख देख कर दोनों हंसे जा रही थी और वो भी उस तस्वीर को देखकर जो उसके दिल के बड़े करीब थी। उस तस्वीर में
उसके बाबा उसे साइकिल चलाना सिखा रहे थे। वह अपने पिता को बाबा ही तो कहती थी। बाबा जिनकी नेहा की शादी से 5 साल पहले मृत्यु हो चुकी थी। इस बार जब वह मायके गई थी तब यह तस्वीर एल्बम में से खींचकर लाई थी। भाभी, आप बचपन में ऐसी पुरानी खटारा साइकिल चलाती थी। अरे आजकल के बच्चों के पास तो एक से बढ़कर एक साइकिल होती है। निशा ने हंसते हुए कहा। ओ माय गॉड भाभी, कितना फनी है ये। और आपके बाबा ने ये क्या पहन रखा है? धोती कुर्ता, ऐसा लग रहा है जैसे गांव का कोई किसान उठ करके आ गया हो। अनुराधा भी अपने दांत छुपा ना सकी। वहाँ साइकिल पर घूमती थी और यहाँ देखो सारे ऐशो आराम। भाभी सचमुच आपकी तो किस्मत में 4 चांद लग गए। इस घर की बहू बनकर, नहीं तो पता नहीं कैसे घर में जाती। निशा जोर जोर से हंसते हुए बोली। यहाँ कार में घूमती हो, वहाँ साइकिल पर घूमती, और तो आपको भी चूल्हे पर रोटियां बनानी पड़ती। अनुराधा बोली। यहाँ तो 2-2 हजार के सूट खरीदती हो, वहाँ शायद 2 साड़ी में पूरा साल निकाल देती। वाह भाभी, किस्मत तो माननी पड़ेगी आपकी। निशा ताली बजाकर हंसते हुए बोली। अब बस करो तुम दोनों, कब तक इसका मजाक उड़ाती रहोगी? विद्या जी ने कमरे से बाहर आते हुए कहा, जिन्हें कमरे में ये सब सुनाई दे रहा था, पर नेहा को ये मजाक बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और उसने बोलना ही ठीक समझा। आप इस तरह मेरे मायके का मजाक नहीं उड़ा सकते दीदी। कम है या ज़्यादा है, हर माता पिता अपने बच्चों के लिए अपने स्तर पर बेहतर ही करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी के भी माता पिता का मजाक उड़ाए। अरे भाभी, आप तो नाराज हो गई, हम तो बस मजाक कर रहे थे। निशा अपने हाथ नचाते हुए बोली। माफ़ करना दीदी, लेकिन मजाक में ही ताने मारे जाते हैं। मेरे बाबा धोती कुर्ता पहनते थे, उसकी मुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं, क्योंकि वे मेरे बाबा थे। और रही बात इस साइकिल की, तो यह पहली साइकिल है जो मेरे बाबा ने मुझे खरीद कर लाकर दी थी, इसलिए आइंदा इसका मजाक मत बनाइएगा। मेरे बाबा इस दुनिया में नहीं हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको ताने मारने का हक मिल गया। और ये क्या कह रही हैं आप? मायके में ऐशो आराम नहीं देखा तो दीदी आपको बता दूं कि हर लड़की के लिए उसका मायका ही ऐसी जगह होती है जहां वह ऐशो आराम से रहती है, वरना ससुराल कितना ही ऊंचा क्यों ना हो, ताने सुनाने वाले तो हर जगह मौजूद होते हैं। और क्या लगा रखा है आपने कि मुझे ऐसा पति मिला होता या मुझे ऐसा घर मिला होता? रिश्ता तो आप लोग लेकर आए थे ना, फिर अब ये सब बातें क्यों? नेहा की बात सुनकर निशा और अनुराधा सकपका गई और नेहा अपने कमरे में चली गई। वहीं विद्या जी ने दोनों को जमकर डटकार लगाई। मेरे घर आना हो तो इज्जत से आया करो, इस तरह की आग लगाने की जरूरत नहीं। मेरे घर में बेटी हो तो क्या हुआ, सिर पर चढ़ा लूँ? तुम्हारा क्या है, तुम तो आग लगाकर चली जाओगी, पीछे हमारे रिश्ते खराब हो जाएंगे। खबरदार, आइंदा इस तरह की बातें मेरे घर में की तो अब जाकर उससे माफ़ी मांगो। पर मम्मी, हम तो उससे बड़े हैं, अनुराधा ने धीरे से कहा। पर हरकतें तो बड़ों वाली थी ही नहीं। जैसे तुम्हारे अपने पापा को लेकर इमोशन है, वैसे ही उसके अपने बाबा को लेकर इमोशन है, इसलिए माफ़ी तो मांगनी ही पड़ेगी। आखिर अनुराधा और निशा को नेहा से माफ़ी मांगनी ही पड़ी। नेहा ने भी उन्हें माफ़ कर दिया। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।